मैं आज ही साइन कर लूंगा। और हाँ, अखबार में वो इश्तेहार छपवाना है आज ही। हाँ, मैंने साहिर से बात कर ली है, मैं उसको साथ लेकर आ रहा हूँ। ओके, 10 बजे मिलेंगे ऑफिस में। खुदा हाफिज। समी, एक बार फिर सोच लें, हमारा एक ही बेटा है। एक ही बेटा था, अब नहीं है। आज से कानूनी तौर पर वो मेरा बेटा नहीं रहेगा। मैं मानती हूँ उससे गलती हो गई है, लेकिन इज योर सन। औलाद समझ के ही माफ कर दें। सब कुछ ही तो माफ किया था मैंने। मेरे बड़े भाई की मौत का जिम्मेदार है वो। कोई कभी नहीं माफ कर सकता उसे। और तुम इतनी खुदगर्ज कैसे हो सकती हो? मैं एक माँ हूँ समी। साहिर की भी तो कोई माँ ही होगी ना, उसकी भी तो किसी ने परवरिश की होगी। तुम्हारे बेटे से तो मैं बेऔलाद ही अच्छा हूं। और तुम, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर आज के बाद से तुमने उससे किसी किस्म का भी राब्ता किया तो मैं तुमसे ताल्लुक तोड़ दूंगा। दैट्स इट। समी, मेरे कहने पर एक बार उसे बात करके देखें। डू इट फॉर मी। नो, नहीं, अब कोई बात नहीं होगी। ओके, ये मेरा आखिरी फैसला है। आज से मैं साहिर को अपना वारिस बना रहा हूं। बस, दैट्स इट। एंड ऑफ डिस्कशन। अस्सलाम वालेकुम समी चाचा। हेलो सर, बेटा कम, बेटा हैव अ सीट। पेपर्स रेडी हैं। एक बार सोच लें फिर से। I have made my decision. आज से तुम ही मेरे वारिस हो। सब कुछ साझा ही है। और बेटा, जिंदगी का क्या भरोसा। और वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरे जाने के बाद मेरी औलाद तुम्हें तकलीफ पहुंचाए। बट एक गुजारिश है, तानिया का ख्याल रखना प्लीज। समी चाचा, अल्लाह ना करे आपको कुछ हो और अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। आप ऐसी बातें ना किया करें। अगर आप चाहें तो मैं फरहान को माफ कर सकता हूँ। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। Anyway, let's do the formalities. साइन करो सोच लें। प्लीज। साहिर बेटा, ग्रेट। इधर हो भाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत मुबारक हो साहिर बेटा। आओ इधर आओ। आओ प्लीज। समी चाचा, मैं आपके होते हुए कैसी हंग कह रहा हूँ बैठो। कम ऑन, चलो हैव अ सीट। बैठो बैठो। So proud of you.
क्या कर रही हो यहाँ पे? अब फरहान के कमरे में आने पर भी पाबंदी है। खाना खा लो आके नीचे, काफी देर हो चुकी है। घर से निकाल दिया, जिंदगी से निकाल दिया, आप इसको अपने दिल से तो नहीं निकाल सकते। देखो बेटा, मेरा भी है वो तकलीफ, मुझे भी हो रही है, मगर ऐसे बेटे से बेऔलाद होना ही पसंद करूंगा मैं। मेरे बाप जैसे भाई का कातिल है वो। आपने कभी सोचा है, मेरा मासूम बेटा जो छोटी छोटी शरारतें करता था, अचानक इतना बड़ा गुनहगार कैसे बन गया? इसका जवाब तुम्हारा बेटा ही बेहतर दे सकता है। और वो क्या जवाब देगा? या उससे सवाल ही नहीं किया जा सकता? किससे? जिसने शादी कर ली, जिसको सब कुछ एक प्लेट पर सजकर मिला है, जो सारे कारोबार और जायदाद का मालिक बन गया है। शिरीन, एक माँ की तरह सोचना बंद करके एक लम्हे के लिए इंसान बनकर सोचो। साहिर को यह सब नहीं चाहिए था, मैंने उसको अपनी मर्जी से दिया है। तुम्हारा बेटा एक शादीशुदा लड़की को तंग कर रहा था, उसकी वजह से भाई साहब हमारे बीच में नहीं है, खानदान टूट चुका है। कौन कौन सा गुनाह गिनवाऊं मैं उस बदजात का? और तुम्हें अब भी नाराजगी हो रही है साहिर से। फरिश्ता है वो, फरिश्ता। तुम्हारे बेटे पर उसने केस नहीं किया है। फरिश्ता है? अजीब फरिश्ता है। मेरे बेटे को सबके सामने शैतान बनाकर खुद सबकी आंखों का तारा बन गया। ये फरिश्ता है? नासूर जिस्म का हिस्सा ही होता है, और जब वो नासूर बन जाए उसे जिस्म से काट दिया जाता है। तुम्हारा बेटा वही नासूर है। ये क्या कर रही हैं आप? खूनी हो तुम। तुमने अपने बाप को कत्ल किया है। शर, सारे के सारे शर हो तुम। जहां तुम होगे ना, वहां कोई खैर नहीं हो सकती। कभी आपको कितनी बार समझाया है, हार्ट अटैक से मरे हैं वो, मेरा कोई लेना देना नहीं है उससे। और जहां तक बात फरहान की है, अगर आपने किसी को भी कुछ बताया ना, मैं खुद को गोली मार लूंगा। मार दो खुद को। तुम नहीं मार सकते अपने आप को, क्योंकि खुद को मारना आसान नहीं है। उसके लिए निदामत का एहसास होना जरूरी है, जो तुम में नहीं है। तुम सिर्फ ये जानते हो कि लोगों को किस तरह अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको मेरे बारे में जो राय रखनी है रखिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं फर्क पड़ता मुझे। आप ठीक कह रही हैं, मैं खुद को तो नहीं मार सकता। ये सब कुछ तो मैं सिर्फ आपको डराने के लिए कहता हूं। और आपने भी तो फरहान के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बोला। पता है क्यों? क्योंकि औलाद हूं मैं आपकी, बेटा हूं आपका, और खून के रिश्ते ऐसे ही होते हैं। इसीलिए बेहतर है कि जल्दी से तैयार हों, बाहर चलें, हमें डॉक्टर के पास जाना है। आपकी दवाइयाँ चेंज होंगी तो आपको सुकून मिल जाएगा। काश कि तुम्हारा गला उसी दिन घोट देती जिस दिन तुम पैदा हुए थे। लेकिन नहीं मारा ना आपने, और अब मैं जिंदा हूं।
क्या आपको लगता है कि मैं उस फरहान के पीछे रमशा को खो दूंगा? मेरी माँ तो मेरी रही नहीं, रमशा को नहीं मैं खो सकता। इस घर में वही सब कुछ होगा जो मैं चाहूंगा। इंतजार कर रहा हूं महाराज का। अम्मी।